OSPF वर्चुअल लिंक्स। अभी तक हमने OSPF जितना पढ़ा और हमने डिफरेंट एरियाज़ देखे, इसमें हमने देखा कि OSPF में एक एरिया जो है वो होता है बैकबोन एरिया, जो कि हमारा एरिया ज़ीरो होता है ना। एरिया ज़ीरो जो है वो बैकबोन एरिया है। अब OSPF में जो एरिया डिज़ाइन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जितने भी हमारे नॉन बैकबोन एरियाज़ हैं, मतलब एरिया ज़ीरो को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे एरियाज़ एरिया ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। जैसे कुछ ऐसा कि OSPF जो हमारा डिज़ाइन है इसमें जो हमारा बैकबोन एरिया या कोर एरिया जो है वो होगा एरिया ज़ीरो। अब अगर हम मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हमारे जो बाकी एरियाज़ हैं ये एरिया ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए। जैसे एक एरिया है सपोज़ एरिया 1, एक और एरिया है सपोज़ एरिया 2, एक और एरिया से एरिया 3। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि एरिया 1 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए एरिया 1 से, एरिया 0 कनेक्ट होना चाहिए एरिया 2 से, और ऐसे ही एरिया 3 जो है ये भी डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए एरिया 0 से, राइट। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, जैसे सपोज़ अगर हम सोचें कि हमारे पास एक और एरिया ऐसे एरिया 4 और हम एरिया 4 जो है इसको एरिया 1 से कनेक्ट कर दें, है ना, और एरिया 1 जो है वो एरिया 0 से कनेक्टेड है, तो ये जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम एक एरिया बना रहे हैं एरिया 4, तो एरिया 4 जो है वो एरिया 1 से नहीं बल्कि एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। ये नहीं, मतलब वो किसी दूसरे एरिया के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसको एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एरिया है, कोई एक एरिया, उसको हम डायरेक्टली अपने बैकबोन एरिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसका जो कनेक्शन है वो किसी नॉन बैकबोन एरिया के थ्रू ही जाना है। मतलब हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी ही हो कि हमारा एरिया 4 जो है इसके जो राउटर हैं, एरिया 4 के राउटर को हम अपने एरिया 0 के राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन हमें इसी तरीके से लेके जाना है। एरिया 4 जो है उसको एरिया 0 से अगर कनेक्ट करना है तो वो कनेक्शन हमारा वाया एरिया 1 ही जा पा रहा है। तो इस केस में फिर हमें वर्चुअल लिंक्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब ये जो टोपोलॉजी फिज़िकली इस तरीके से है कि एरिया 4 जो है वो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये कनेक्शन वाया एरिया 1 जा रहा है। तो यहाँ पे हमें वर्चुअल लिंक्स कॉन्फ़िगर करने होंगे। वर्चुअल लिंक में क्या होगा कि ये जो कनेक्शन है, हालांकि ये एरिया 1 के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे राउटर्स के बीच में जब हम वर्चुअल लिंक्स कॉन्फ़िगर करेंगे तो एरिया 0 का जो राउटर और यहाँ पे एरिया 4 का राउटर, इनको ऐसा लगेगा कि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वाया ए वर्चुअल लिंक। लेकिन ये कनेक्शन जो है डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये जो कनेक्शन है फिज़िकली एरिया 0 से एरिया 1 और फिर एरिया 1 से एरिया 4 की तरफ आएगा, है ना। फिजिकल कनेक्शन जो है वो एरिया 1 के थ्रू पास हो रहा है, लेकिन वर्चुअली हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे वर्चुअल लिंक, तो ऐसा लगेगा कि जैसे एरिया 0 का राउटर हमारा एरिया 4 के राउटर से एक वर्चुअल लिंक के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक सिनेरियो तो ये है जहाँ पे हमें वर्चुअल लिंक्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा जो एरिया 0 है वो कॉन्टिगुअस नहीं है ना। जैसे सपोज़ ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग कंपनीज़ थी, ठीक है, जिनका बाद में मर्जर हो गया। दोनों कंपनीज़ जो थी वो OSPF यूज़ कर रही थी। जैसे सपोज़ कि कंपनी 1 जो थी उसका अपना एरिया 0 था और कंपनी 1 जो थी उसके अपने दूसरे जो थे वो नॉन बैकबोन एरियाज़ थे जो कि उसके एरिया 0 से कनेक्ट हो रहे थे फर्स्ट कंपनी के लिए। ऐसे एक दूसरी कंपनी थी, वो भी OSPF यूज़ कर रही थी, उनका अपना एरिया 0 था और उनके अपने नॉन बैकबोन एरियाज़ थे जो OSPF में कनेक्ट हो रहे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि इन दोनों कंपनीज़ का आपस में मर्जर हो गया, ठीक है।
अब दोनों कंपनीज़ का जब मर्जर हो गया तो अब इसमें ये पॉसिबल है कि जो फर्स्ट कंपनी थी, मान लेते हैं कि कोई एक सिटी थी, है ना, कोई एक सिटी है और इस कंपनी में हमारी दोनों कंपनीज़ के जो हैं राउटर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही कंपनीज़ की ब्रांचेस थी यहाँ पे, राइट। एरिया कोई भी हो, तो सपोज़ यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंपनी थी उसका एक राउटर लगा हुआ था इस सिटी में, और जो सेकंड कंपनी थी उसका भी एक राउटर लगा हुआ था। अब क्योंकि ये दोनों कंपनीज़ की ब्रांचेस एक ही सिटी में थी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये पॉसिबल था कि दोनों कंपनीज़ के राउटर को हम आपस में कनेक्ट कर दें, राइट। मतलब जो हमारी दो अलग अलग कंपनीज़ थी, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये हमने किसी एक सिटी में जिसमें इन दोनों कंपनीज़ के ऑफिस थे वहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक एरिया होगा, है ना। ये जो दो राउटर्स हम कंपनी 1 और कंपनी 2 के ऐड कर रहे हैं, जैसे सपोज़ ये कंपनी 1 का राउटर है C1 और ये कंपनी 2 का राउटर है C2, तो इनको हम आपस में कनेक्ट कर दें और ये एरिया जो है, ये सपोज़ कि दूसरा एरिया है, सपोज़ एरिया 4 है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो अलग अलग एरिया ज़ीरोज़ क्रिएट हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एक एरिया ज़ीरो जो है वो कंपनी 1 का है, दूसरा एरिया ज़ीरो जो ये कंपनी 2 का है। तो एरिया ज़ीरो हमारे जो ये कैसा है, ये डिसकॉन्टिगुअस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये एरिया ज़ीरो जो था ये पूरा मिल के एक सिंगल एरिया ज़ीरो होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाई कि जैसे हमारा सपोज़ यहाँ पे ये जो है ये एरिया ज़ीरो था और यहाँ सपोज़ कोई एक दूसरा एरिया है, से एरिया 1। अब एरिया ज़ीरो में सपोज़ हमारे राउटर्स जो थे वो लगे हुए थे, है ना, और इनके बीच में कनेक्टिविटी थी, राइट। यहाँ पे सपोज़ अगेन कुछ ऐसा, ये एरिया 1 के राउटर्स हैं, ठीक है। तो अभी ये डिज़ाइन ठीक है। अभी इस डिज़ाइन में क्या है कि हमारे 4 राउटर जो हैं वो एरिया 1 में है, जैसे सपोज़ ये R1, R2, R3, R4, और इधर हमारे नीचे 2 राउटर जो हैं वो एरिया 1 में है, जैसे R5 एंड R6। तो अभी हमारा एरिया ज़ीरो जो है वो कैसा है, वो कॉन्टिगुअस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो 4 राउटर है एरिया ज़ीरो में ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो अभी इनके बीच में LSAs जो है वो शेयर हो जाएंगे। लेकिन सपोज़ कि ये जो लिंक है R1 और R3 के बीच में, अगर ये लिंक ब्रेक हो जाता है ना, तो एरिया ज़ीरो के जो 2 राउटर्स हैं यहाँ पे, इनका कम्युनिकेशन R1 और R2 का जो कि एरिया ज़ीरो में है, इनका कम्युनिकेशन एरिया ज़ीरो के बाकी 2 राउटर से टूट जाएगा। तो इस केस में हमारा एरिया ज़ीरो अगेन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिगुअस हो गया ना। अब अगर हमारे एरिया ज़ीरो के R1 और R2 के जो LSAs हैं, इनको R3 और R4 से अगर शेयर करना है तो वो लिंक किधर से होके जाएगा, एरिया 1 से होके नहीं। इनको LSAs अगर शेयर करते हैं आपस में तो LSAs इस डायरेक्शन से जाएंगे, या इधर के जो LSAs हैं वो यहाँ इस डायरेक्शन से जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमें वर्चुअल लिंक्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब टोटल 3 सिनेरियोज बनते हैं, है ना। ये वर्चुअल लिंक्स में पहला ये है, मतलब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या है कि एरिया ज़ीरो कॉन्टिगुअस होना चाहिए और जितने भी हमारे नॉन बैकबोन एरियाज़ हैं वो एरिया ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। तो एक पॉसिबल केस पहला है कि एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क नीड्स टू ऐड ए न्यू एरिया विद ए कन्वीनियंट लो कॉस्ट कनेक्शन पॉइंट विद अनदर नॉन बैकबोन एरिया, however that connection does not give the new area any connection to area ज़ीरो। जैसे हमने सबसे पहली टोपोलॉजी में डिस्कस किया कि हमारा एक नॉन बैकबोन एरिया है एरिया 4। एरिया 4 को हम एरिया ज़ीरो से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हमें एरिया 4 जो है उसको एरिया 1 से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसको एरिया ज़ीरो के से जो कनेक्शन है एरिया 4 का, वो एरिया 1 से होता हुआ जा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, इवन विद ए वेल डिज़ाइंड एरिया ज़ीरो
A combination of link failures might result in a discontiguous backbone area, essentially creating two backbone areas. जैसा भी हमने फाइनल वाली टोपोलॉजी में देखा कि हमारे एरिया 0 में 4 राउटर थे, लेकिन लिंक फेल्योर अगर हो जाता है तो 2 राउटर्स जो हैं, मतलब ये जो 4 राउटर है हमारे पास एरिया 0 में, इनकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो हमारा एरिया 0 जो है वो डिसकॉन्टिग्यूअस हो जाएगा। ठीक है। और फाइनली थर्ड केस है कि टू कंपनीज कुड मर्ज ईच यूजिंग OSPF. टू मर्ज द OSPF domains, one backbone area must exist. It may be more convenient to connect the two networks using links through an existing non-backbone area, but that design means two backbone areas, which is not allowed. तो हमने जो सेकंड सिनेरियो देखा था फिगर में कि 2 अलग अलग कंपनीज़ हैं और उनके कॉमन ऑफिसेज हैं एक ही सिटी के अंदर, और वहीं से हम उन दोनों कंपनीज़ के जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे OSPF नेटवर्क में 2 अलग अलग एरिया ज़ीरोज़ हो जाते हैं, है ना, 2 बैकबोन एरियाज़ हो जाते हैं। तो ये 3 सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें हमें वर्चुअल लिंक्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। एक सिनेरियो ये है केस 1 कि भाई हमारा एरिया 0 जो था उससे एरिया 222 कनेक्ट हो रहा था। अब एक नया एरिया आ रहा है एरिया 111, लेकिन एरिया 111 को हम एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एरिया 1 को अगर एरिया 0 से कनेक्ट होना है तो वो कनेक्शन वाया एरिया 222 जा रहा है। सेकंड केस कि हमारा जो बैकबोन एरिया था वो वेल कनेक्टेड था, जिसमें 6 राउटर लगे थे, लेकिन लिंक फेल्योर की वजह से क्या हुआ कि हमारे साइट 1 के 3 राउटर जो एरिया 0 में थे, इनका कनेक्शन साइट 2 के 3 राउटर्स जो एरिया 0 में थे इनसे कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो हमारा जो एरिया 0 है वो डिसकॉन्टिग्यूअस हो जाएगा। ठीक है। और फाइनली ये थर्ड सिनेरियो कि 2 अलग अलग कंपनीज थी, कंपनी 1 कंपनी 2, दोनों का अपना अपना एरिया 0 था। अब एक कॉमन सिटी है जिसमें एरिया 1 में हमारी फर्स्ट कंपनी का एक राउटर लगा हुआ है, सेकंड कंपनी का भी एक राउटर लगा हुआ है। इन दोनों राउटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो कंपनी 1 का नेटवर्क कंपनी 2 के नेटवर्क से कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इस केस में होगा क्या कि 2 बैकबोन एरियाज़ क्रिएट हो जाएंगे, है ना, 2 अलग अलग एरिया ज़ीरोज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया 0 का जो राउटर है C1, इसको हमें सेकंड एरिया 0 के राउटर C2 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन जाएगा कैसे, वाया एरिया 1, है ना। तो इस केस में हमें एक वर्चुअल लिंक जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि C1 और C2 को ऐसा लगे कि वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तभी हमारा एरिया 0 जो है वो कॉन्टिग्यूअस हो पाएगा। ठीक है। तो वर्चुअल लिंक्स जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। जैसे हमारे इस वाले केस में क्या है कि C1 जो है ये एरिया 0 का एक राउटर है, जो कि बल्कि एरिया बॉर्डर राउटर ही है, एरिया 0 और एरिया 1 दोनों से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही C2 जो है ये भी एक एरिया बॉर्डर राउटर है जो एरिया 0 और एरिया 1 दोनों से कनेक्ट हो रहा है। तो वर्चुअल लिंक जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो C1 और C2 के बीच में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। तो इस केस में होगा क्या कि जो ये वर्चुअल लिंक है ना, ये तो कॉन्फ़िगर हो गया C1 और C2 के बीच में, और ये वर्चुअल लिंक जो है वो एरिया 1 से होता हुआ जा रहा है। तो अब इस केस में देखिए 2 राउटर्स जब नेबर बनते हैं तो वो एक दूसरे को हेलो मैसेजेस भेजते हैं, वो एक दूसरे को OSPF में अपने LSAs आपस में शेयर करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि C1 और C2 ये दोनों ही एरिया 0 में हैं, तो ये एक दूसरे से एरिया 0 के LSAs शेयर करेंगे ना। तो अब ये LSAs जो है वो शेयर होंगे कैसे, तो इस केस में C1 क्या करेगा, जब इनके बीच में वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो C1 C2 को जो भी OSPF मैसेजेस भेजेगा वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे नहीं भेजेगा बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस पे भेजेगा, है ना। एक चेंज तो ये होगा कि C1 और C2 के बीच में अब जो भी OSPF मैसेजेस एक्सचेंज होंगे उसके लिए मल्टीकास्ट नहीं बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस यूज़ किए जाएंगे दोनों राउटर्स के। दूसरी चीज़ कि अब क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि इनका जो कनेक्शन है वो एरिया 0 से होता हुआ जा रहा है, तो इस केस में जो पीरियोडिक फ्लडिंग होती है LSAs की वो भी नहीं होगी। OSPF में जो राउटर है वो हर 30 मिनट में या 30 मिनट्स में अपना जो सेल्फ क्रिएटेड LSA है उसको फ्लड करता
है ना। अगर वो फ्लड ना करे तो जो LSA होता है, LSA की मैक्सिमम एज होती है 1 आवर, है ना। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर LSA हमारा रिफ़्रेश नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाता है और उसको लिंक स्टेट डेटाबेस से रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए राउटर्स क्या करते हैं, हर आधे घंटे में या हर हाफ एन आवर में जो LSA है उसकी एक नई कॉपी जो है वो भेजते हैं, उसका सीरियल नंबर अपडेट करके, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में C1 और C2 जब फर्स्ट टाइम नेबर बनेंगे वर्चुअल लिंक के थ्रू तो ये एक दूसरे से अपना लिंक स्टेट डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद ये पीरियोडिक फ्लडिंग जो है हर 30 मिनट्स वाली वो नहीं होगा इनके बीच में, है ना, ताकि बैंडविड्थ जो है उसको हम सेव कर सकें। और तीसरा इसी तरीके से इसमें जो पीरियोडिक हेलो चलता है नेबर्स के बीच में वो भी सप्रेस्ड होता है ना, पीरियोडिक हेलो भी नहीं होगा इनके बीच में, ठीक है। उनके बीच का रूट जो है वो वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली तो कनेक्टेड है नहीं है ना। ये तो वर्चुअल लिंक है ना, वर्चुअल लिंक के थ्रू उनको लग रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है ना। जब, है ना, इनका कनेक्शन एक्चुअली में क्या है, C1 को अगर C2 पे जाना है तो पहले ब्रांच कंपनी 1 की ब्रांच पे जाएगा, फिर वहाँ से कंपनी 2 की ब्रांच पे जाएगा, फिर वो C2 पे आएगा। तो जब तक इनके बीच का ये रूट वर्किंग है तब तक ये वर्चुअल लिंक वर्किंग, और तब तक इनके बीच की नेबर रिलेशनशिप जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे मान रहे हैं कि R1 जो है ये एरिया 0 में है, R2 जो है ये भी एरिया 0 में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नीचे R1, R2, R3, R4 ये एरिया 1 से भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब R1 और R2 जो है ये एरिया बॉर्डर राउटर्स हैं। R1 जो है ये एरिया 0 और एरिया 1 के बीच का एरिया बॉर्डर राउटर है। R2 जो है ये भी एरिया 0 और एरिया 1 के बीच का बॉर्डर राउटर है, ठीक है। तो हम पहले इनका बेसिक OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, और उसके बाद फिर हम वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो R1 से हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो R1 पे सबसे पहले हमने लूपबैक इंटरफेस से कॉन्फ़िगर किया, जिसके हमने IP एड्रेस एरिया 172.16.1.1, IP OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस लूपबैक 2, IP address 172.16.2.1, IP OSPF network point to point, interface serial 1/0, IP address 10.1.0. बल्कि ये मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, 10.1.0.1, 255.255.255.252, clock rate 64,000, bandwidth 64, no shut, router OSPF 1, router ID 1.1.1.1, network 172.16.0.0, 0.0.255.255, area 0, network 10.0.0.0, 0.0.0.3, बल्कि 10.1 होगा ये, 10.1.0.0, 0.0.0.3, एरिया 1। तो ये तो हो गया R1 कॉन्फ़िगर। ऐसे ही फिर हम R2 को करते हैं।